सरकार हम लोग को उग्रवाद बनाना चाहते हैं या फिर हम लोग की नियुक्ति पूरा करना चाहते हैं। क्या हम लोग को पढ़ना पाप है क्या सर? ये बोल दीजिए कि आप लोग नहीं पढ़िए, हम लोग किसी को जॉब नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारी नियुक्ति 5 साल से अटकी हुई है, हमारी नियुक्ति पर ध्यान दिया जाए, हमारी नियुक्ति पूरा किया जाए। हम लोग सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए और हम लोग को बार बार मतलब धोखा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग इस बार भी धोखा खाएं। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का जो फॉलोअप देख रहे हैं उनका स्वागत है। लंबे आश्वासनों और भरोसों के बाद जब पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो आखिरकार वो उस मंदिर की तरफ बढ़े जहां पर उनकी मांगें पूरी होती है या उस पर विचार किया जा सकता है। झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश भी होना है। ऐसे में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने पहले पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा की तरफ एक मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, उन्हें खदेड़ दिया गया और अब वो लोग जो नई विधानसभा है उधर जाने वाले रास्ते में खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हुक्मरानों तक पहुंच पाएँ, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। लेकिन फ़िलहाल वो लोग इस रास्ते में खड़े हैं। आप लोगों का जो पिछला जो ठोस आश्वासन की आप लोगों ने बात की थी, तो आप लोगों ने कहा था कि भरोसा दिया है, उम्मीद है हमें, तो फिर आज विधानसभा घेरने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर, पहली बात तो हम लोग आज विधानसभा घेरने नहीं आए हैं। हम लोग एक मानव न्याय यात्रा निकालते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं ताकि सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए कि सरकार, ऐसे तो सरकार बहुत बार बोली है कि आश्वासन दे रहे हैं, आपकी ठोस आश्वासन मिला है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भूल जाती है। इसलिए हम लोग ध्यान आकर्षण के लिए सिर्फ मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं। शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से जो लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति 5 साल से अटकी हुई है, हमारी नियुक्ति पर ध्यान दिया जाए, हमारी नियुक्ति पूरा किया जाए। हम लोग सिर्फ ध्यान आकर्षण के लिए और कोई हम लोग ना विधानसभा को घेरना है ना धरना करना है। 5 साल का लंबा इंतजार है, आंदोलन को भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, ठोस आश्वासन भी मिला था आप लोगों को मंत्रियों के आवास तक मर जाकर। अभी क्या लग रहा है कि यहाँ जब इतना बड़ा विकास का काम करने के लिए जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं विधानसभा में, आपकी बात सुनी जाएगी? सर, एक उम्मीद ही कर सकते हैं सर, क्योंकि ये पिछले जो होते हैं जब ये सरकार आ रही थी तो उनके खुद मैनिफेस्टो में था कि आते ही फर्स्ट विधानसभा में आप लोग की नियुक्ति करवा देंगे कैबिनेट बैठक में। लेकिन वो कैबिनेट बैठक कितनी बार हो चुकी है और हमारी जो है बस जो नियुक्ति है आश्वासन के भरोसे चले, हर एक बार आश्वासन। तो हम लोग कितना याद दिलाए, हम लोग पिछले 43 दिन से राजभवन के पास धरना करें, लेकिन कोई भी विधायक वहाँ सुनने के लिए नहीं आया। तो लास्ट में हम लोग मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। पिछली बार भी आलमगीर आलम ने बोला था कि इन लोग की नियुक्ति कराएंगे, लेकिन कितना आश्वासन दीजिएगा सर? कितना लेट लगता है आपके आश्वासन को पूरा होने में? बस यही पूछना चाहते हैं। क्या हम लोग युवा इसी तरह भटकते रहे? हम लोग को बहुत ही पढ़ने का जो होता है मौका बहुत कम मिलता है। कितनी दूर से हम लोग आकर के यहाँ प्रोटेस्ट करते, क्या हम लोग इस दिन के लिए पढ़े थे? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। क्या हम लोग को पढ़ना पाप है क्या सर? ये बोल दीजिए कि आप लोग नहीं पढ़िए, हम लोग किसी को जॉब नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम लोग किसी का इंस्पिरेशन कैसे बन सकते हैं सर? गांव से उठ करके आते हैं, हम लोग को देख करके हर कोई महिला ये सोचती है कि चलो ये पढ़िए, इनका जॉब हो चुका है तो हम लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हर कोई ये कहते कि नहीं, पढ़ाना बेकार है, बहुत मुश्किल है। एक तो पैसा भी खर्च कर रहा है, उसके बाद जॉब भी नहीं मिलेगी, सरकार आश्वासन पे आश्वासन करती है, तो कहाँ जाए हम लोग जो राज्य के भविष्य है युवा, वो भविष्य देख लीजिए हम लोग के कितने अंधकार में। जब हम लोग यहाँ पे सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि हाँ आप हमसे हैं, सो वो वादा किए थे कि आप लोग की नियुक्ति पूरी करेंगे, तो फिर हम लोग नहीं। अभी आप लोग विधानसभा घेरने के लिए, अभी आप लोग विधानसभा की तरफ जा रही हैं, घेरने नहीं जा रही हैं, ठीक है? आप लोग आई हैं ताकि प्रतिनिधि चूंकि इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं तो कम से कम ध्यान जाए। राजभवन में नहीं देखा, क्या लगा? कुछ ध्यान गया? अभी आप लोगों को क्यों रोका गया है? बिल्कुल रोका गया है, यहाँ पर पुलिस अपना मनमानी कर रही है और कुछ नहीं। वहाँ पर CM हम लोग जाकर मंत्री जी से बात करते हैं तो बोलते हैं हम लोग की तरफ से कुछ आप लोगों के प्रति कुछ इलीगल करने के लिए नहीं बोला जाता है, बट अगर दुर्व्यवहार कर रही है पुलिस तो उसके ये गलत है। ये माननीय आलम जी बोले, हम लोग से बादल पत्रलेख जी भी बोले कि अगर पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार करी तो गलत है। हम लोग यहाँ पर बस बताने हैं कि ये जॉब बॉयज़ का नहीं है, इसमें 50% महिला का आरक्षण है। बस इसको नियुक्ति जितना जल्दी आप हम लोग को दे दे, बस हम लोग को बस वो याद दिलाने के लिए आए हुए हैं। आप लोग के पास तो यही पोस्टर है ना, मतलब इससे किसी को मारे पीटे तो लगेगा नहीं चोट, फिर क्या डर लग रहा है? सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी यहाँ तक आए हैं,
लेकिन फिर भी हम लोग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए हम लोग के सामने देखिए 2 बसें लगाई गई हैं ताकि प्रतिनिधि आए तो ताकि रोक सके। हम लोग सरकार मतलब ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी सर हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सरकार देखिए सर हम लोग पढ़ के यहाँ तक आए हैं और हम लोग भी किसी का मतलब आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग के पीछे देख कर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं जो देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ तक आए हैं, लेकिन पीछे भी भाई लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे होगा, ये सर बोल के उन लोग भी जो है मतलब नहीं पढ़ना चाहते हैं। और देखिए और हम तो सर यही चाहेंगे कि सरकार हम लोग को उग्रवाद बनाना चाहते हैं या फिर हम लोग की नियुक्ति पूरा करना चाहते हैं। लास्ट में क्या करेंगे बताइए ना, यहाँ तक मेहनत करने के बाद भी, इतना सब चीज़ करने के बाद भी नियुक्ति पूरी नहीं होता है तो क्या करेंगे बताइए। लास्ट में उग्रवाद ही ना बनेंगे। लेकिन सरकार की ये समझ में होनी चाहिए कि हम उग्रवाद बना रहे हैं या फिर भविष्य बना रहे हैं बच्चा लोग के। अब क्या कर सकते हैं। आप पहले ये तो बताइए आए कहाँ से हैं आप? हम चतरा से आए हैं। चतरा से इतना दूर से आए तो ठोस आश्वासन तो दिए थे मंत्री जी, तो आज यहाँ का है मतलब आप लोग इकट्ठा? आश्वासन तो बस पहले ही रखा जाता है। कोई आश्वासन कोई मंत्री का कोई काम आता नहीं है, सब बस दिखावटी बोलते हैं, ठीक है, लड़कों को शांत करने का प्रयास करते हैं। कोई किसी का आश्वासन तो प्रबल होता नहीं है। तो शांत तो हो गए थे ना आप लोग, पिछले बार जो भूख हड़ताल था आप लोगों ने खत्म कर दिया था। आप लोग जो मांग है आप लोगों की, एक तो आप लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, मुझे याद है 5 दिन तक चला, फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं इस बार जो बोला गया है उस पर हमें पूरा भरोसा है, इसलिए हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो जब आश्वासन मिला ही था तो वो लोग टाइम दीजिए, आप लोग क्यों आज फिर इकट्ठा हो गए? देखिए हम लोग को बार बार मतलब धोखा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग इस बार भी धोखा खाएं। हम लोग लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, तब से लेकर अब तक धोखा खाते आए हैं और मतलब अभी तक हम लोग को मतलब नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला, इसीलिए हम लोगों को रोड के में उतरना पड़ा। आप लोगों को क्या लगता है दी, क्या क्यों नहीं सरकार चाहती? आप लोग परीक्षा पास कर ली है ना, क्या सरकार क्यों नहीं दे रही नियुक्ति, क्या लगता है? ये तो सरकार ही जाने कि उनकी मंशा क्या है। बाकी तो हम लोग का जो काम है हम लोग कर ही रहे हैं। ये हम लोग आज जो भी सत्र चल रहा है उसके इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोगों को लगता है कि ये जो आंदोलन का नया तरीका है, आपने बाकायदा टी-शर्ट में अब लिख भी लिया, अब मतलब एक तरह से हिस्सा बना लिया अपना, तो ठोस आश्वासनों और भरोसा के बाद भी आपको लगता है अब क्यों सुन लेगी सरकार आपकी? सरकार अभी फ़िलहाल हम लोग को सिर्फ आश्वासन और भरोसा ही दे रहे हैं, और वही भरोसा से हम लोग या हिंसा के बल पर हम लोग मानव श्रृंखला बना करके मांग कर रहे हैं। ये अभी तक आशा रखे हुए कि शायद ये सरकार हम लोग की बात सुन ले और हम लोग को इंसाफ दे, और जो हम लोग 5 साल से मेहनत किए हैं कम से कम वो 5 साल का हम लोग का ये मेहनत किए हैं वो हमसे फल में बदल जाए। आप लोग आज मानव श्रृंखला निकाले, राजभवन भी हो आए हैं, आप लोग कई मंत्रियों से मुलाकात की, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ये करने से मांगे मान ली जाएंगी? ये करने से इसलिए ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि सरकार कहीं न कहीं हमारे पक्ष में है। सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों हमारे पक्ष में है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले विधानसभा का सत्र में सुना होगा, माननीय पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम जी ने खुद बोला है स्पीकर साहब के सामने कि हम लोगों ने इसको करने का काम करेंगे, किया जाएगा, मैंने देखेंगे नहीं कि करेंगे, ऐसा बोला। तो हम लोग के पूर्ण विश्वास है कि इस पंचायत सचिव नियुक्ति को उनको ध्यान आकर्षित करना है ताकि हमारी वैकेंसी को पूरा कर सके। आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इतना खर्चा वर्चा करके आए, लग रहा है कि मांगे मान ली जाएंगी आज, क्योंकि आश्वासन तो मिला, या और एक आश्वासन लेके आज जाना पड़ेगा? नहीं, हमको पूरा विश्वास है और हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब और जितने भी मंत्री जी हैं उन सबसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो बोलते हैं कि करेंगे तो आप अपने हृदय से सोच करके आप लंबा मत कीजिए और जो करना है बस 1 दिन में कर दीजिए और हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए, और हमको पूरा विश्वास है कि आज नियुक्ति दे देंगे हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं धनबाद से आया हूँ। धनबाद से आए हैं जी सर। अभी क्या बोल के आप लोगों को पुलिस रोकी है? ये कि आपको विधानसभा को जो है आसपास में आप लोगों को नहीं रहना है, आप लोग कहीं दूर में जाकर प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसे हम लोग आज 3 सालों से करते आ रहे हैं और एग्ज़ाम का जो हम लोग ही था 5 साल से पहले से हम लोग पूर्व एग्ज़ाम का जो हम लोग सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, और अभी भी हम लोग ये बात जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो उसी का हम लोग उन लोग रिमाइंड कराने आए हैं कि ताकि इन लोगों का कुछ विधायक लोग मंत्री लोगों से आगे बात बने, हम लोग का बात हो पंचायत सचिव का, कि ताकि नियुक्ति का जो इसी हम लोग मांग को लेकर आए हैं।
तो आप एक तरह से देखें कि आश्वासन, भरोसा, संज्ञान, आश्वासन, भरोसा, संज्ञान, इन तीन शब्दों के बीच पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो उलझ कर रह गई हैं। 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए आंदोलन के, इसके बावजूद केवल और केवल आश्वासन भी मिला है। 5 दिन तक ये लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और शिक्षा मंत्री के एक आश्वासन के बाद इन लोगों ने भूख हड़ताल भी खत्म की थी। आखिरकार जब इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया, तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने आज पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाने की योजना बनाई। ये लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें खदेड़ दिया गया और अब भी इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, ये कहते हुए कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट है और आपे को यहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए। हालांकि देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह का संज्ञान लेती है। बजट सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाएगी सरकार और जल्द ही इस पर फैसला होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी सुधीर के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in